दोस्तों फिल्मों को अक्सर समाज की आईना कही जाती है, लेकिन कभी कभी शायद यही फिल्में मुजरिमों को जुर्म करने के तरीका को भी सिखा देती है। आज के भी इस घटना में दोस्तों सेम कुछ वैसा ही होता है, जिसमें एक महिला न कि अपने पति का सिर्फ कत्ल करती है बल्कि उसके बॉडी को अजय देवगन के फिल्म दृश्यम मूवी के जैसा अपने ही घर के अंदर दफन कर देती है। और इससे भी हैरानी की बात तो ये थी दोस्तों कि उसी के भाई से उसके ऊपर टाइल्स लगवाती है और उसके भाई को ये पता ही नहीं चलता है कि टाइल्स के नीचे अपने ही भाई को दफन कर रहा है। वाकई में दोस्तों आज की जो घटना है, आप भी जब इस पूरे घटना की कहानी सुनेंगे तो दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे, आपके भी पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। आप भी ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार इस तरीके के पत्नी से अगर खुद को बचाया जाए तो फिर कैसे बचाया जाए। नमस्कार, प्रणाम, मैं सर्वेश राज। आज की इस घटना की कहानी शुरू करूं इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो दोस्तों आज आपको जिस घटना की कहानी सुनाने जा रहा हूं, दरअसल ये घटना है महाराष्ट्र का एक जिला है पालघर, और इसी जिला में मुंबई से तकरीबन 70 किलोमीटर के दूरी पे एक जगह है नाला सोपारा। इसी नाला सोपारा में मौजूद एक मोहल्ला है गडकापारा, और इसी मोहल्ला का रहने वाला एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है विजय चौहान। दोस्तों जो विजय चौहान होता है उसकी उम्र तकरीबन 32 साल के आसपास थी, और इस मोहल्ला में दोस्तों अपने एक तकरीबन 28 साल के पत्नी और उसका 6 से 7 साल का बेटा था, उस दोनों के साथ बड़े ही आराम से रह रहा था। दोस्तों जो विजय चौहान था वो मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश का एक जिला है जौनपुर, और उसी जिला का एक गांव है अभयचंदपट्टी, उसी गांव का रहने वाला था। और आज से तकरीबन 8 से 10 साल पहले उसी जिला का एक थाना लगता है जफराबाद, और उस थाना का गांव है हौज, उसी गांव के रहने वाली एक लड़की होती है चमन चौहान, उसी लड़की के साथ उसकी शादी हुई थी। उस शादी के कुछ दिन बाद दोस्तों अपने उस पत्नी चमन चौहान को लेकर के वो मुंबई चला जाता है, और उसी मुंबई में दोस्तों वो राजमिस्त्री का काम करता था, यानी कि जो घर बनता था उस घर में वो मिस्त्री का काम करता था, और उससे जो पैसा आता था उसी पैसा से अपना घर परिवार चला रहा था। और वक्त के साथ साथ दोस्तों शादी का तकरीबन 1 से 2 साल बीतता है तो उसका एक बेटा हो जाता है। इस वक्त दोस्तों उसका जो बेटा होता है उसकी उम्र तकरीबन 6 से 7 साल थी, और अपने बेटा को दोस्तों वो अपने स्कूल में पढ़ा लिखा रहा था। इसी तरीके से दोस्तों उस जो विजय चौहान होता है उसके पूरे परिवार का जिंदगी चल रहा था, सब कुछ उसके जिंदगी में ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन आज से तकरीबन 15 से 20 दिन पहले वो जो विजय चौहान होता है अचानक रहस्यमय तरीके से कहीं लापता हो जाता है। इस बात की पता तब चलता है जब उस नाला सोपारा से तकरीबन कुछ दूरी पे एक मोहल्ला है बिलालपारा, यहीं पे उसका भाई रहता था। और उसका दोस्तों जो भाई होता है वो कुछ दिन पहले एक मकान खरीदी थी, उसी मकान के लिए उसे कुछ पैसे की ज़रूरत थी, और इसी पैसे के सिलसिला में उसका जो भाई विजय चौहान होता है उससे वो फ़ोन करता है। लेकिन कई बार फ़ोन करने के बाद भी बार बार जो उसका फ़ोन था वो नॉट रीचेबल आ रहा था। और इसके बाद दोस्तों विजय चौहान का जो भाई होता है उस विजय चौहान के घर पे पहुंचते हैं। वहाँ दोस्तों उसकी पत्नी मिलती है, और उसकी जो पत्नी होती है वो कहती है कि उसका पति जो विजय चौहान है वो काम के सिलसिले में कहीं वो बाहर गए हुए हैं। उसका जो भाई होता है अपने उस भाभी का बात मान लेता है, और वहाँ से दोस्तों वापस अपने घर पे चला जाता है। इसी तरीके से दोस्तों 8 से 9 दिन का वक्त बीतता है, और फिर 19 जुलाई 2025 के दिन विजय चौहान का जो भाई होता है फिर से उसे फ़ोन करता है, तो पता चलता है कि अभी भी उसकी जो फ़ोन है वो नॉट रीचेबल भी आ रहा है। अब दोस्तों जो उसका भाई होता है अपने उस
उस भाभी जिसका नाम चमन चौहान होता है अपने उस भाभी पे फ़ोन करता है तो पता चलता है कि उसके भाभी का जो फ़ोन था वो भी स्विच ऑफ आने लगता है। अब दोस्तों जो विजय चौहान का भाई होता है उसे कुछ ठीक नहीं लगता है, उसे कुछ शक होने लगता है और इसके बाद दोस्तों सीधा वो थाने में चला जाता है। थाने में दोस्तों अपने भाई के गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करवाता है। हालांकि पुलिस वाले दोस्तों पहले तो उसकी रिपोर्ट नहीं लिख रहे थे, लेकिन वहाँ के स्थानीय कार्यकर्ता और कुछ राजनेताओं होता है उससे जब संपर्क करता है तो उसके भाई जो विजय चौहान होता है उसके गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखी जाती है। और इसके बाद दोस्तों अब पुलिस वाले भी इस पूरे मामला का अपने तरीके से छानबीन कर रहे होते हैं और इधर जो उसका भाई होता है वो 21 जुलाई 2025 के दिन विजय चौहान के घर पे पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उसका जो घर का दरवाज़ा है वो बाहर से बंद है। उस घर के दरवाज़ा को खोलता है और जब अंदर प्रवेश करते हैं तो पता चलता है कि उस घर में 2-3 टाइल्स ऐसा था जिसका कलर चेंज था, बाकी के टाइल्स से उस टाइल्स का कलर मैच नहीं कर रहा था। वो टाइल्स दोस्तों चमचमाती हुई न्यू टाइल्स थी और इस तरीके से 2-3 नया टाइल्स को देख करके विजय चौहान का जो भाई होता है उससे कुछ शक होने लगता है। और इसके बाद दोस्तों आसपास से कुछ लोगों को बुलाते हैं, उसका वहाँ पे कुछ रिश्तेदार वगैरह रहते थे उन लोगों को भी बुलाते हैं और उस घर में 2-3 जो नया टाइल्स होता है उस टाइल्स को तोड़ने लगते हैं। उस टाइल्स को तोड़ते हैं और वहाँ पे जब जमीन की खुदाई शुरू करते हैं और जैसे ही तकरीबन 1.5 से 2 फीट उस जमीन को खोदते हैं तो वहाँ पे एक व्यक्ति का बनियान दिखाई देता है और वहाँ से दोस्तों काफ़ी तेज एक अजीब सी दुर्गंध आने लगती है और जैसे जैसे दोस्तों वो नीचे की तरफ खन रहा होता है वो दुर्गंध और भी ज़्यादा बढ़ते जा रहा था। अब इस बात की खबर दोस्तों पुलिस वाले को दी जाती है। जैसे ही पुलिस वाले सुनते हैं तुरंत वहाँ पे पहुँचते हैं और वहाँ पे दोस्तों अब उस गड्ढा को तकरीबन 4 फीट के आसपास खाना जाता है और उसी गड्ढा के अंदर से उसका जो भाई होता है जो विजय चौहान होता है उसकी लाश मिलती है। अब पुलिस वाले दोस्तों उसके बॉडी को कब्जे में लेते हैं, उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं और इस पूरे मामला का अब अपने तरीके से छानबीन करना शुरू कर देते हैं। और फिर पुलिस वाले के जांच में दोस्तों पता चलता है कि विजय चौहान की जो पत्नी थी चमन चौहान उसका उसी मोहल्ला का उससे तकरीबन 8 साल छोटा एक लड़का होता है जिसका नाम होता है मोनू शर्मा। उस मोनू शर्मा के साथ अफेयर चल रहा था। दरअसल जो उसका पति विजय चौहान था वो अक्सर काम के सिलसिले में घर से बाहर चला जाता था, अक्सर वो ओवर टाइम ड्यूटी भी करता था और इसी दौरान दोस्तों उसकी पत्नी जो चमन चौहान होती है उस मोनू शर्मा के नज़दीक आती है। वो दोनों एक दूसरे से बातचीत करती है और धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। अब वक्त के साथ साथ दोस्तों जो मोनू शर्मा होता है अक्सर चमन चौहान के घर पे जाता था और उसके साथ दोस्तों घंटों घंटों तक वक्त बिताता था, उसके साथ रंगरलिया मनाता था। उधर जो उसका पति था उसे इस बात की जरा भी भनक नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है उसकी पत्नी जो चमन चौहान होती है वो ज़्यादातर फ़ोन से ही बिजी रहती थी। तो अब जो उसका पति होता है उसे अपने पत्नी पे शक होने लगता है और फिर धीरे धीरे दोस्तों उसका जो पति विजय चौहान था उसे इस बात की भनक लग जाती है कि उसकी जो पत्नी है उसका उसी मोहल्ला का रहने वाला लड़का जो मोनू शर्मा है उससे उसका अफेयर चल रहा है। और इसी बात को लेकर के अब जो विजय चौहान होता है अपने पत्नी से भी वो झगड़ा करता था और साथ ही साथ जो मोनू शर्मा था उसके परिवार से भी कई बार उसकी कहा
सुनी हो गई थी। इसी तरीके से दोस्तों अब जो उसकी पत्नी होती है चमन चौहान और उसका जो प्रेमी होता है मोनू शर्मा, वो बार बार उसके पति से रोक टोक से परेशान होने लगता है। उसके पति के उस झगड़ा से वो परेशान होने लगता है और आखिरकार वो दोनों मिल करके अब उसका जो पति होता है, जो विजय चौहान होता है, उसे हमेशा के लिए रास्ता से हटाने का एक खौफनाक प्लान करते हैं। और फिर प्लान के मुताबिक दोस्तों आज से तकरीबन 15 से 20 दिन पहले यानी कि तकरीबन 5-6 जुलाई के आसपास जो विजय चौहान होता है उसका रात में कत्ल करती है। और इसके बाद दोस्तों जब सुबह होता है तो उसके बॉडी को अपने ही बिस्तर पर, जिस बिस्तर पर वो सोती थी उसी बिस्तर पर रख देती है। उसे मोटा गद्दा वगैरह से, चद्दर वगैरह से अच्छे तरीके से ढक देती है ताकि किसी को कुछ पता नहीं चले कि उस बिस्तर के अंदर उसके पति का लाश है। और इसके बाद दोस्तों अपने उस पति के बॉडी को अपने ही घर के अंदर वो दफन कर देती है। और उसी घर के अंदर दोस्तों बड़े ही आराम से रहती थी। उसका जो प्रेमी था उससे वो मिला करती थी और आसपास के लोगों से ऐसा रिएक्ट करती थी जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। लेकिन उसका जो देवर होता है यानी कि विजय चौहान का जो भाई होता है, जब अपने उस भाभी से बार बार अपने भाई के बारे में पूछताछ करता था तब कहीं ना कहीं जो चमन चौहान होती है उस घर से भागने का वो फैसला लेती है। और फिर दोस्तों वही जो उसका प्रेमी मोनू शर्मा होता है उसके साथ वो फरार हो जाती है। लेकिन पुलिस वाले दोस्तों उसके गिरफ्तारी के लिए कई टीम बनाते हैं और सर्विलांस टीम के मदद से पुणे में जैसे उसका फोन ऑन होता है पुलिस वाले की टीम दोस्तों उसके लोकेशन को ट्रेस करके वहां पे पहुंच जाती है। और वहीं से दोस्तों वो जो महिला होती है चमन चौहान और उसका जो प्रेमी होता है मोनू शर्मा, उस दोनों को गिरफ्तार करते हैं और वहां से दोस्तों उसे पेल्हार थाना लेकर आते हैं। और इसके बाद दोस्तों अगले दिन उसे न्यायालय में पेश की जाती है और वहीं से दोस्तों उसे 7 दिन के लिए रिमांड पर लेते हैं ताकि इस मामला में पुलिस वाले उससे और भी अच्छे तरीके से पूछताछ करें कि किस तरीके से उसने घटना का अंजाम दिया था, इस घटना का मास्टरमाइंड कौन था, किस तरीके से, किस हथियार से उसकी कत्ल की गई थी और इस कत्ल का प्लान कब बना था, कैसे दोस्तों उसने वो गड्ढा खनवाई थी। इस तमाम तरह का जो सवाल था, तमाम तरह की जो बातें थी उससे पूछ सके, इस पूरे मामला का अच्छे तरीके से जांच पड़ताल कर सके, इसमें कोई और भी व्यक्ति शामिल है या फिर उस दोनों ने ऐसा किया था। इस पूरे बातों को जानने के लिए अब पुलिस वाले उससे पूछताछ कर रही है। बाकी दोस्तों इस पूरे घटना पर और ऐसे ऐसे पत्नी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इस पूरे घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य किसी के भी भावनाओं को आहत करना नहीं था, किसी का भी दिल दुखाना नहीं था, बस समाज में हो रही इसी घटनाओं से केवल आपको जागरूक करना था, सतर्क करना था। तो मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।